नीरज पांडे। नीरज पांडे इस छोटी सी कहानी को फिल्म फॉर्मेट पे उतारने के लिए च्युइंगम की तरह खींचा है। वो ना, मैं बाइक पे था, मुझे उसकी आवाज आई, मैं भागा, मैंने डोर खोला, मैंने उसको बचाया। नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। मैं तो रास्ते से जा रही थी, चपेड़े खा रही थी, हाथ पैर लड़ा रही थी, तुमको सजा मिली तो मैं क्या करूं। फजूलियत की इंतहा। Hey everyone, the Dark Knight is here. कृष्णा और वसुधा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, मगर तकदीर ने इन्हें जुदा कर दिया जब किसी वजह से कृष्णा को 25 साल की सजा हुई। बरसों बाद रिहाई हुई तो नई जिंदगी का आगाज करने से पहले वसुधा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बॉलीवुड ने जब भी रोमांटिक फिल्म बनाई तो अक्सर नौजवानों को लेकर बनाई, मगर 40, 50 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की मोहब्बत पर बहुत ही कम फिल्में बनाई, क्योंकि फिल्मसाज और हिदायतकार इस ख्याल पर पैसा लगाना नहीं चाहते। लेकिन नीरज पांडे ने ये रिस्क लिया और इसकी ये जो नई फिल्म है औरों में कहां दम था, बहुत बुरी तरह फेल हो गई। ना क्रिटिक्स को ये फिल्म पसंद आई, ना ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आई। द डार्क नाइट से अगर पूछें तो मैं आपको समझाता हूं कि अच्छी फिल्म का बेड़ा गर्क कैसे करते हैं। पहली बात, ये 144 मिनट्स की फिल्म है, तकरीबन 2.5 घंटे का रोना धोना, अफसोसी, रंजो अलम, तैश और मायूसी। आज के जमाने में आजकल के इंसान जो ज्यादा नाजुक, हसास और बेसब्र होते हैं, वो 2.5 घंटे के सब्र का इम्तिहान पास नहीं करने वाले और बार बार अपना दिल नहीं तोड़वाने वाले। अब इस फिल्म को देखकर तो शेक्सपियर और आलोकनाथ एक दूसरे के आंसू पोंछेंगे। दूसरा मसला, स्लो पेस, बिल्कुल टेरेंस मैलिक की फिल्मों की तरह स्लो डेथ। एक तो 2.5 घंटे का मेलोड्रामा और वो भी स्लो। मुझे सुस्त रफ्तार कहानियां देखने पर कोई एतराज नहीं है, मगर लंबी फिल्म को स्लो दिखाने और ऑडियंस से अप्रूवल लेने के लिए राइटिंग का सॉलिड होना जरूरी है। बदकिस्मती से टार्कोस्की और डेविड लीन अब हयात नहीं है और अच्छी स्लो फिल्म बनाने की महारत आजकल कम लोगों में देखने को मिलती है। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम, ये फिल्म फजूल में इतनी लंबी है। मैं दावे से कहता हूँ ये फिल्म 1 घंटे से ऊपर नहीं जाती। मैं घर बैठे अपने लैपटॉप पे इस फिल्म के फजूल बकवास सीन्स काट के 1 घंटे की फिल्म बना सकता हूँ। इस फिल्म का एडिटर कौन है? कोई जरा मेरी इससे मीटिंग फिक्स कराए। मैं इससे पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि एडिटिंग में इतनी सुस्ती की वजह क्या है। चौथी बात, जो पिछले पॉइंट से रिलेटेड है, मरकजी कहानी की वाहियात खिंचाई। कृष्णा को ना बड़ा प्यारा सा, पाला सा, नाजुक शर्मीला सा बॉय दिखाया है, जिसको बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा मोहल्ले में एक कन्या से प्रेम हो जाता है। इतने शरीफ, नर्म गुफ्तार और बाअदब लड़के में एक चॉकलेटी वैरायटी भी है कि जब ये चम्मा उतारता है ना तो इसको एल्बर्ट पिंटो से ज्यादा गुच्चा आ जाता है, और ऐसा गुच्चा कि बुराई को ये पप्पू घसीटता हुआ ले जाता है। इसे एंग्री यंग मैन दिखाने की क्या जरूरत थी? फिर इसका जेल में गुजरा मुश्किल वक्त दिखाना तो समझ आता है, लेकिन गुंडों से लड़ना, मारना पीटना और ऊपर से अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, क्यों भाई क्यों? इस फिल्म को बिला वजह खींचे जा रहे हो। इन सब तफासिल के बगैर कहानी इत्मीनान से बढ़ सकती थी। पांचवा मैटर, सस्पेंस। जिस वजह से कृष्णा जेल में था, उस अहम सीन को 3 दफा दिखाया। पहले इस किस्से को प्रेजेंट किया, दूसरी दफा कृष्णा ने यह किस्सा तफसील से बताया कि हुआ क्या था, फिर वसुधा ने अपनी सफाई में यह किस्सा सुनाया कि असल में हुआ क्या था। नीरज पांडे इस छोटी सी कहानी को फिल्म फॉर्मेट पे उतारने के लिए च्युइंगम की तरह खींचा है। वो ना, मैं बाइक पे था, मुझे उसकी आवाज आई, मैं भागा, मैंने डोर खोला, मैंने उसको बचाया। नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। मैं तो रास्ते से जा रही थी, चपेड़े खा रही थी, हाथ पैर लड़ा रही थी, तुमको सजा मिली तो मैं क्या करूं। फजूलियत की इंतहा। मेरी छठी और आखिरी तनकीद मेरे भाई जिमी शेरगिल के किरदार अभिजीत पर है, जो वसुधा का पति है और कृष्णा की सजा कम करने और रिहाई दिलाने में मदद करता है। फिल्म ने यह भी दिखाया कि अभिजीत इनकी पुरानी आशिकी को लेकर इनसिक्योर है, जो कि बनता है। मैं समझता हूँ जिमी शेरगिल और अभिजीत के साथ नाइंसाफी हुई है। इसके किरदार की अहमियत को देखते हुए ये हमें पूरी फिल्म में दिखाई देना चाहिए था, ना तो कि सिर्फ एक मुलाकात। जहां तक परफॉर्मेंसेस की बात है, कोई काबिल जिक्र काम देखने को नहीं मिला। तब्बू के पिघलते जज्बात देखने वाले को उसकी तरह मायूस कर देंगे, मगर अजय देवगन, इसने अपने आप को वचन दिया है कि अब उसने कोई एक्टिंग नहीं करनी। फिल्म साज के साथ साथ अब हिदायतकार भी हो गए हैं, तो वो क्या है ना, एक्टिंग में मेहनत से अब जी उठ गया है। मतलब पिक्चर दिस,
कृष्णा के साथ ज्यादती हुई, वो जेल गया, वसुधा को अपनी जिंदगी जीने दी, रिहा हुआ, अपने दोस्त से मिला, अपनी मोहब्बत से मिला, उसके पति से मिला, पुराने मोहल्ले गया, पुराने कैफे गया, लेकिन इसकी शक्ल, जज्बात और बॉडी लैंग्वेज में 1% का भी फर्क देखने को नहीं मिला। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है एम करीम के बाकमाल गाने और बैकग्राउंड स्कोर। तू सूफी के गानों जैसी में मोहब्बत की पहली मौज सा खुमार है। ए दिल जरा गाने को 3 किस्तों में 3 मुख्तलिफ सूरत हाल में बनाया है। किसी रोज एक लाजवाब हिंदुस्तानी क्लासिकल है जिसे मैथिली ठाकुर ने निहायत ही खूबसूरती से गाया है। फिल्म की मौसीकी कहानी के रद्दो बदल की मुनासबत से बहुत खूब है। पूरी फिल्म में अक्सर हमें ए दिल जरा की धुन सुनाई देगी, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही फैसला था। इस मुकदमे के आखिरी सफात फाड़कर क्लोजिंग रिमार्क्स को मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। औरों में कहा दम था, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी इंसान से बेपन्ना मोहब्बत की, उसमें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नजर आई, उसको अपनी जिंदगी कहा, उसको अपना नज़्बुल रैन समझा, उसे हासिल करने के लिए कैरियर और पैसे बनाने में मेहनत की, लेकिन अफसोस बदकिस्मती से वो इंसान उसको नहीं मिल सका। नजदीकियां दूरियों में बदल गई, हालात ने फासले बढ़ा दिए, फासलों ने फैसले बना दिए और इन्हीं दूरियों में बहुत अरसा गुजर गया और अरसे से मुराद 15-20 साल गुजर गए। ये इस फिल्म की कहानी है बाय द वे। ये फिल्म उन आशिकों के लिए है जो उस अरसा दराज, उस लंबी मुद्दत और उस तवील जमाने के बाद भी उसकी आमद के मुंतजर हैं, उसके वजूद को अपनी नजरों के इज़्दिराबी में कैद करना चाहते हैं, जो उससे आखिरी दफा या 1000 दफा मिलना चाहते हैं। दोबारा पेपर फाड़ना पड़ेगा। क्या है ना, बॉलीवुड में ऐसी मैच्योर लव स्टोरीज बनती नहीं है। मायूसी इस बात की है, इतनी अच्छी लव स्टोरी को नीरज पांडे अपनी गलतियों की वजह से सही नहीं बना सका। 2.5 घंटे का स्लो मोशन और रोना धोना नहीं, ये 20 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म बन सकती थी, या तो मॉडर्न लव मुंबई का एक एपिसोड। आई एम समी नाइक। Thank you for watching my video, really appreciate. If you like my content and really want to watch this kind of shit more, then subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon and drop your messages and suggestions in the comment box down there. Take care and always look on the bright side of life.